अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत का ख़वातीन पर पाबंदियों का सिलसिला जारी है और एक नए हुक्मनामे में उन्हें तमाम मुल्की और गैर मुल्की NGOs में काम करने से रोक दिया गया है। वजारत इक़्तिसादियात की जानिब से जारी किए गए एक ख़त में कहा गया है कि बाज़ ख़वातीन हुकूमत की जानिब से तशरीह करदा इस्लामी ड्रेस जो है, जिसको कोड कहते हैं, कोड ऑफ कॉन्डक्ट या ड्रेस कोड, उसकी पाबंदी नहीं कर रही थी और इस वजह से सब ख़वातीन पर अगले हुक्मनामे तक काम करने की पाबंदी आयद कर दी गई है। और ख़त में NGOs को मुतनब्बे किया गया है कि हुक्मनामे की पासदारी न करने की सूरत में उनके लाइसेंस भी मनसूख कर दिए जाएंगे। तालिबान हुकूमत के इस हुक्मनामे के बाद मुल्क में इमदादी इदारों का काम जो है वो कई की जानिब से रोक दिया गया है और लाखों ज़रूरतमंद अब परेशान है कि अब उनका क्या होगा। और इस हवाले से हम बात करेंगे कि ख़वातीन की वहाँ पर और उनकी सोसाइटी में अब एक्सेप्टेंस का क्या मामला है और ये किस तरफ जा रहा है। हमारे साथ डायरेक्टर जनरल पाक अफगान यूथ फोरम सलमान जावेद साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, ये मामला क्या है? एक के बाद एक पाबंदी लगती आ रही है। शुरू में जब अफगानिस्तान पर तालिबान की हुकूमत आई थी तो उस वक्त तो उन्होंने बड़ा अच्छा एक पिक्चर पेंट किया था कि अब हमारे जो है मामला तब्दील हो गए, और ये नए तालिबान है कुछ, हाँ, तब्दीली आई है हमें और अब वो नहीं होगा। लेकिन क्या वापस जो है वो वही आइडियोलॉजी आ गई है? लोग बदल गए, हालात बदल गए, ये हुआ क्या? इस सारे मामले को समझने के लिए अगेन वो जो आपने बात की है कि तालिबान की थोड़ी सी मेंटालिटी को आपको समझना पड़ेगा। ना सिर्फ तालिबान की मेंटालिटी को, इन जनरल जो अफ़गानिस्तान का एक कल्चरल बैकग्राउंड है उसको भी समझने की ज़रूरत है। अफ़गानिस्तान बहुत स्टार्कली डिवाइडेड है दो कल्चर्स के दरमियान, अर्बन और रूरल। जो उसका रूरल कल्चर है वो बिल्कुल इन कॉन्ट्रास्ट है जो कि आपको काबुल में, कंदहार में, जलालाबाद में देखने को मिलता है। तो वो जो एक बैगेज वो कैरी करते हैं उसको वो फिर तशरीह करते हैं उसकी फिर अपने इस्लामिक ट्रेडिशंस के साथ, जो भी उनकी इंटरप्रिटेशन है, जिसको भी वो बेहतर समझते हैं। तो उस चीज़ को वो लेके इस वक्त चल रहे हैं और उनका कंसर्न ये है कि जितने भी पहले यूनिवर्सिटीज़ या तालीमी इदारे चल रहे थे उसमें दो इशूज़ थे। एक तो ये कि वहाँ पे इख्तलात यानी बहुत ज़्यादा एजुकेशन थी। दूसरा ये कि उनका जो करिकुलम है वो अकॉर्डिंग टू इस्लामिक ट्रेडिशंस या इस्लामिक प्रिंसिपल्स नहीं है या गाइडलाइंस उसकी वहाँ पे मौजूद नहीं है। तो जब ये लोग आए तो उस वक्त उन्होंने, आपको याद होगा कि फरवरी मार्च के अंदर इनका जो रीजनल कंट्रीज़ थे वो कोशिश कर रहे थे, जिसमें चाइना, पाकिस्तान, रशिया मौजूद थे, कि इनकी रिकग्निशन की तरफ जाया जाए। और उसमें जहाँ बहुत सारे वामिल थे वहाँ एक मामला जो था वो बहुत ज़्यादा डिस्कस और वो था ख़वातीन की एजुकेशन का। लेकिन एन उस वक्त उन्होंने ख़वातीन के जो बच्चों के जो स्कूल थे वो उन्होंने बंद कर दिए थे और उसकी वजह से ये सारा खटाई में मामला पड़ गया। अब जब लोगों ने इस पर ज़्यादा तनकीद की और उस पर बहुत सारे उनके वो सिंपथाइज़र भी जो कि उनको सपोर्ट करते थे या उनकी आइडियोलॉजी को किसी तरीके से बेहतर समझते थे या कम अज़ कम ये समझते थे कि पॉलिटिकली उन्होंने अपने मुल्क को आज़ाद करवाया है किसी फॉरेन इन्वेजन से, तो वो भी थोड़ा सा मखमसे का शिकार हो गए। अभी आके उन्होंने हायर एजुकेशन को भी इसी प्रीमाइस के ऊपर उन्होंने बंद कर दिया। अच्छा, इसमें बैकग्राउंड इसका ये है कि इससे पहले जो हायर एजुकेशन के जो मिनिस्टर थे उनको उन्होंने चेंज किया, क्योंकि उन्होंने एक लेटर लिखा था इनके अमीर को, जो हैबतुल्लाह ख़वानज़ादा हैं, कि आप इसको खोलें, क्योंकि उनके मुताबिक, क्योंकि मेरी जब उनसे मुलाकात हुई थी व्हेन आई वाज देयर इन काबुल, तो उन्होंने ये कहा था कि हमने अपना सारा काम कर लिया है, जो भी मॉडल्स हमें इस्लामिक प्रिंसिपल्स के मुताबिक डालने चाहिए थे स्कूल्स के लिए उन्होंने डाल दिए हैं। ख़वातीन का तो ये मसला था ये हायर एजुकेशन में कि उनके पेपर्स चल रहे थे, दे वेंट फॉर द पेपर्स, और उस दिन उनको कहा गया कि वापस चली जाएँ, और उसमें पब्लिक और प्राइवेट दोनों हैं। तो ये दो मामला, इस्लामिक प्रिंसिपल्स और को एजुकेशन, इसको बुनियाद बनाकर उन्होंने इस तो अब इस पर प्रोग्रेस फर्दर क्या हो रही है कि आगे क्या खुलेगा ये मामला या सही? जो मेरी बात हुई है वहाँ पे उनके मुताबिक अप्रैल के अंदर दोबारा जो है, आज उनके मिनिस्टर ऑफ माइंस एंड पेट्रोलियम का बयान आया और उसमें उन्होंने कहा जी कि अप्रैल तक हम इसको, स्प्रिंग में यानी हम इसको खोल देंगे। वैसे भी अगले 3 महीने वैसे भी वहाँ पे स्कूल, कॉलेजेस, चूँकि सर्दी वहाँ पे बहुत शदीद होती है तो वो बंद रहते हैं। हमारे यहाँ जैसे समर वेकेशन होती है वहाँ विंटर वेकेशन होती है। और जो NGOs का मामला है या नौकरियों का, उस पर मैं अभी आता हूँ। तो वो जब ये सारा मामला हो गया एजुकेशन वाला, तो उससे ज़्यादा बड़ा मामला ज़ाहिर उनके लिए था कि जी के जो ख़वातीन जाती हैं काम के लिए उनको भी किसी तरीके से इस गाइडलाइन के अंदर लेकर आया जाए। अब उसमें प्रॉब्लम ये है कि ये एक रेडिकल या रिएक्शनरी किस्म के स्टेप्स हैं, और ये इसलिए होता है क्योंकि अगर आप अफगानिस्तान की तारीख उठा के देखें तो हमेशा ख़वातीन के मामला को पोलिटिसाइज़ किया गया पिछले 100 साल के अंदर। और अमानुल्लाह साहब आए थे, उन्होंने भी सिर्फ एक्सट्रीम मॉडर्नाइजेशन की तरफ वो लेके गए, उसके खिलाफ फिर रूरल एरिया से एक तहरीक उठी और उन्होंने ना सिर्फ ये कि अमानुल्लाह साहब को बादशाह से हटा दिया, उनको एग्जाइल भी कर दिया और बाहर जाके बेचारे फौत हुए और उनको अपनी बीवी को तलाक तक देनी पड़ी इस सारे मामले के अंदर। तो ये एक इनका एक ट्रेडिशनल इशू है, उसको रिएक्शनरी अंदाज में उन्होंने जिस तरीके से कोशिश की है कि उसको रिजॉल्व करें, तो मेरा ख्याल है कि उसमें उनको एक बैकफायर तो आया है। और ना सिर्फ ये कि वेस्टर्न वर्ल्ड तो ऑलरेडी बात कर रहा था, उनके अपने पॉलिटिकल एजेंडा भी है उसके अंदर। वो लोग भी, जैसे हम पाकिस्तान है, कतर है, तुर्की है, इवन OIC, उसने भी इस बार कंडेम किया है, जो कि उनको ब्रीदिंग स्पेस दे रहे थे थोड़ी सी कि आप अपनी इंडियन गवर्नमेंट को स्टेबल करें।
लेकिन ज़ाहिर है वो अपनी इंटरिम गवर्नमेंट को अपने हिसाब से लेके चल रहे हैं और उनके मामला और भी बहुत सारे हैं इसके अलावा भी। तो NGOs का जो मामला है उसके अंदर भी उनको ये बहुत बड़ा कंसर्न था कि जो पैसे आ रहे हैं, जो मामला चल रहे हैं यहाँ पे, उनकी कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, क्योंकि अफगान इंटरिम गवर्नमेंट को वो रिकग्नाइज़ नहीं करती वो NGOs, वो काम तो वहाँ पे कर रही हैं, तो वो उनको रिपोर्ट उस तरीके से नहीं करती कि भाई हम ये पैसे कहाँ पे लगा रहे हैं, किस तरह लगा रहे हैं, तो वो एक उनका सिक्योरिटी इशू भी और NGOs के मामला ऐसे होते भी हैं। और ISKP का चूँकि उनको एक बहुत बड़ा थ्रेट है वहाँ पे, तो उस वजह से भी वो चाहते हैं कि जो फंड्स की ट्रांसफॉर्मेशन है, तो एक तरह से उन्होंने अगेन ख़वातीन को एज अ पोलिटिकल टूल इस्तेमाल करते NGOs को कोर्स किए। तो लेकिन उसमें पिस जो रही हैं वो ख़वातीन नहीं है। हाँ। अभी तो यहाँ तक बात चली गई कि मर्द हजरात जो हैं शायद उनको भी वो थोड़े अरसे के लिए बंद कर देंगे ताकि करिकुलम को पूरा रिवाइज किया जाए। सही है। और कुछ और भी शायद ड्रास्टिक स्टेप्स आगे आ जाए दाढ़ी और पगड़ी के हवाले से भी। तो एक पश्तून और नॉन पश्तून कल्चर का भी जो एक वहाँ पे मामला है वो भी शायद खुल के सामने आएगा। सही, चल ठीक है जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे सलमान जावेद साहब।